और एक नया चल रहा आजकल, कव्वाल को बिठा लिए, ऑर्केस्ट्रा को बिठा लिए, नाचने वालियों को बिठा लिए, 1000 रुपए लेके बैंच में कड़क 10 रुपए के नोटा 20 रुपए के नोटा लाए, बस उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामों का देख लिए, बस पैसा लुटाया जा रहा, लुटा रहे हैं। अरे यार वो 20 रुपए की अहमियत किसी को है बाहर जो रात का नहीं खा के सोया सोए? वो 20 रुपए की अहमियत उनके पास है जो अपने बच्चों के वास्ते फ्रूट, सेब, संतरा, आम नहीं ले जा सकते, उनके पास अहमियत है। ऐसे उड़ाने के दाव में मत जाइए, आप मुकम्मल तौर पे बायकॉट करिए। ऐसे वलीमे के खानों का, ऐसे शादियों के खाने का मुकम्मल बायकॉट, तब जाके अक्ल आएंगी लोगों को। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मेरा निकाह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, दूसरे दिन की बात थी, पड़ोस से एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफे में कुछ खाना भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मेरे और आयशा के वलीमे का खाना है, खाओ। लोगों को बुला के खिला दिए, खत्म। जान पे लोड, 1000 आदमी का, 2000 आदमी का, 3000 आदमी का, 1500 आदमी का, मिट्टी का पैसा, सूद का पैसा, क्रेडिट कार्ड का पैसा, रहन सेंटर का पैसा, वो खर्चे का पैसा, उसके फिराने का पैसा, उसकी जायदाद हड़बलियों पैसा, उसमें खिला रहे, खाओ खाओ खाओ। खाने वालों का भी तमाशा, खिलाने वालों का भी तमाशा। खाने के लिए ऐसी सारी दावतें बॉयकॉट करिए, आप मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट करिए। जहां जो सो फुजूल खर्ची, पैसे का उड़ाना, अरे हमारे कान है, उड़ा रहे भाई, तू उड़ा ले भाई, हम नहीं आते थे उड़ाने में। और एक नया चल रहा आजकल, कव्वाल को बिठा लिए, ऑर्केस्ट्रा को बिठा लिए, नाचने वालियों को बिठा लिए, 1000 रुपए लेके बैंच में कड़क 10 रुपए के नोटा 20 रुपए के नोटा लाए, बस उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामों का देख लिए, बस पैसा लुटाया जा रहा, लुटा रहे हैं। अरे यार वो 20 रुपए की अहमियत किसी को है बाहर जो रात का नहीं खा के सोया सोए? वो 20 रुपए की अहमियत उनके पास है जो अपने बच्चों के वास्ते फ्रूट, सेब, संतरा, आम नहीं ले जा सकते, उनके पास अहमियत है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम उड़ाओ, तुम्हारा जहां उड़ाना है, मगर हमको बुला के मत उड़ाओ। ऐसे उड़ाने के दाव में मत जाइए, आप मुकम्मल तौर पे बायकॉट करिए। ऐसे वलीमे के खानों का, ऐसे शादियों के खाने का मुकम्मल बायकॉट, तब जाके अक्ल आएंगी लोगों को। आपकी ताकत है, आप अपने आप में दलो। रिश्ते निभाने में दावत देना है तो रिश्तेदारों कुछ दावत नहीं है। दूल्हे के बाद एक जना ठहरे हुआ रहता, ये मेरे समदावे के दूर के साले है। कौन सा खून का रिश्ता है? शौहर की बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो शौहर को खूनी रिश्ता नहीं है, और बीवी के शौहर के जो रिश्तेदार हैं वो उसके लिए खूनी रिश्ता नहीं है, बल्कि इनकी औलाद को मां के खूनी रिश्ते, इनकी औलाद को इनके बाप के खूनी रिश्ते निभाना है। दामाद है, दामाद के साथ सास ससुर का खूनी रिश्ता कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारी है कायम समदावे की, ससुराली, उसमें तहजीब, अदब, लिहाज, अखलाक सो पेश करना है। लेकिन खूनी रिश्ते का जो हक है वो गैर खूनी रिश्ते वालों के लिए नहीं है। पहले इनको तो दीजिए। बड़ा भाई गांव में, उसके वास्ते दावत नहीं है, कोई उधर है उसके वास्ते पूछना नहीं है। अहले इल्म का रिश्तेदारी निभाने में सदका देना भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात जब तुम रिश्तेदार को दो, सदका जब तुम रिश्तेदार को दो, तो इसमें 2 फायदे हैं। एक, सदक़े का अजर भी मिलेगा, दूसरा रिश्तेदारी निभाने का भी अजर मिलेगा। गोया रिश्तेदारी मदद के जरिए, माली मदद के जरिए, राशन की मदद के जरिए, पढ़ाई की मदद के जरिए भी निभाई जा सकती। ये सब रिश्ते तोड़ दे के खाली दोस्तों के दावतां चल रही हैं, गैरों के दावतां चल रही हैं, और गैरों की मदद में आप निकल जा रहे हैं। रिश्तेदार मुंह खोल के नहीं मांग सकते। सबसे पहले ज़कात का हक आपके रिश्तेदार का है। रिश्तों में देखिए कौन ज़कात का मुस्तहिक़ है। बड़े बड़े इदारों में आप जो गरीब बच्चियों की शादी करा दे रहे हैं, आप पैसा लुटा दे, लुटाओ, लेकिन पहला हक रिश्तेदारों का, ये रिश्तेदारी नहीं निभाए तो मौत से पहले इसकी सजा मिल सकती है। अल्लाह महफूज रखे, आमीन। रिश्तेदारी सही माने में तेरी रिदा के उसूल के लिए निभाने वाला हम सबको बना दिया, आमीन।